नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट से छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर के दौरे पर आ रहे हैं। नड्डा के रायपुर दौरे पर बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करेगी और आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर आएंगे और साइंस कॉलेज मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि 51,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी रायपुर आएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला ये मौका होगा जब वो राजधानी रायपुर आएंगे। और इसी साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि प्रदेश भर के 51,000 जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। उनकी मौजूदगी में जेपी नड्डा चुनावी टिप्स देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आने वाले साल में चुनाव है और चुनाव में किन रणनीतियों को लेकर उन्हें जाना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। तैयारियां देख लीजिए, तैयारियां अपने अंतिम चरण पे है। 50,000 के करीब कुर्सियां लगाई जा रही है। मंच की तरफ ही हम चलने की कोशिश करेंगे, एक बार दिखाने की करेंगे कि कैसे एक विशाल मंच बनाया गया है। उस मंच पे जेपी नड्डा सहित छत्तीसगढ़ के तमाम जो बड़े नेता होंगे बीजेपी के, वो उस पर मंचासीन होंगे। डॉक्टर रमन सिंह की बात कर ली जाए, प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की बात कर ली जाए या अन्य किसी नेताओं की बात कर ली जाए, तमाम जो नेता है वो मंच पे आसीन होंगे। और इसके बाद इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में जो जेपी नड्डा है वो संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले एयरपोर्ट से लेके तेलीबांधा चौक तक बाइक रैली निकाली जाएगी युवा मोर्चा के द्वारा, और उसके बाद तेलीबांधा चौक से एकात्म परिसर मतलब बीजेपी के पुराने कार्यालय तक रोड शो किया जाएगा। और उस रोड शो के बाद जेपी नड्डा इस स्थान पे पहुंचेंगे और यहाँ से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बहरहाल बीजेपी उत्साहित है, तैयारी जोरों शोरों से कर रही है। जेपी नड्डा जब आएंगे तो चुनावी मूल मंत्र देंगे और उन मूल मंत्र का असर आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा। इतना तो तय है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी लगातार इन ऐसे कार्यक्रमों के जरिए उत्साहित नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो देखा आपने, काफी अच्छे तरीके से तैयारियां की गई हैं। सीधे रुक करेंगे संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है और ये भी कहा जा रहा है कि 51,000 कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और ये पहली बार ऐसा होगा जब इतना बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन आज छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, चूंकि कोरोना के चलते बीजेपी हो या कांग्रेस किसी के भी बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे थे, इसको बहुत बड़ा आयोजन मान सकते हैं। और खासतौर पे पार्टी जिस दौर से अभी गुजर रही है तो ये आयोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जेपी नड्डा का जो दौरा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कार्यकर्ताओं के भीतर उत्साह भरने के लिए, पार्टी में एकजुटता के लिए। क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पार्टी के भीतर जिस तरीके की एक तरह से कहें कि आपस में मतभेद नज़र आ रहे थे, उसके बाद में खासतौर पर ऐसी ज़रूरत भी महसूस हो रही थी। पार्टी के जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं उनका ऐसा कहना है कि एकजुटता के लिए काफ़ी किस तरीके से वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए। अगर हम बात करें तो जिस साइंस कॉलेज मैदान में कार्यक्रम होगा ही, उसके साथ ही कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन किया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। बीजेपी के पदाधिकारियों की मीटिंग भी होगी और जेपी नड्डा उन्हें मूल मंत्र देंगे कि कैसे 2023 को लेकर कार्यकर्ताओं को एकजुट होना है, पदाधिकारियों को एकजुट होना है, गुटबाजी छोड़ना है और तैयारी किस तरीके से करनी है ताकि लोगों तक के दो स्ट्रेटेजी पे बीजेपी काम करने की बात कर रही है। एक तो केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जाए और क्रेडिट लिया जाए। दूसरा ये कि राज्य सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो ऐसा लगता है कि फेलियर साबित हुई है, उसको कैसे लोगों तक के ये बात पहुंचाई जाए कि इसके जाए और उसके जरिए विपक्ष को मजबूत किया जाए। आने वाले समय में जेपी नड्डा के इस दौरे के बाद में जो भी रणनीति बनेगी उसके बाद में ये भी बताया जा रहा है कि लगातार सड़क पर प्रदर्शन भी होंगे और आक्रामक वो भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। बहरहाल अब इंतजार है। पूरे शहर भर में अगर हम बात करें तो पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह जेपी नड्डा के स्वागत के लिए और एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक के खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर जब वो आएंगे तो बाइक रैली निकाल जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लोग हैं वो बाइक रैली निकालेंगे और
ये कहा जा रहा है कि हज़ारों की संख्या में वहाँ पर जो है युवा मोर्चा के लोग शामिल होंगे। उसके बाद में एकात्म परिसर तक के जो रोड शो होगा वो उसके लिए भी खासतौर पे तैयारियां की गई। जगह जगह पूरा जो शहर है एक तरह से कहें तो जेपी नड्डा के स्वागत को लेकर पोस्टर से भरा पड़ा हुआ है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर चला तैयारियों को लेकर। साइंस कॉलेज जो मैदान है वहाँ पर अलग तरीके से उसको तैयार किया गया है, सजाया गया है। देखना ये होगा कि जेपी नड्डा के आने के बाद ये तमाम जो कवायदे हैं उनका किस तरह से असर दिखाई देता है। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बार फिर से पार्टी में पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उत्साहित नजर आए हैं। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया। आप लगातार जुड़ी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो काफी उत्साहित